3 महीने का हिसाब हो गया। जामी मेरे को बोले मेरा हिसाब क्लियर करें। हाँ, आपने भी पता नहीं जेबा बाजी को कहाँ फंसा दिया। सारा दिन आप घर पे बैठे रहते हैं, कोई काम तो करना चाहिए ना। मुझे बताओ तुम्हारे बाप को गरूर किस बात का है? पूरी जिंदगी भी घर बैठा रहा ना तो गुजारा हो जाएगा मेरा। हम अमीर लोग हैं, खानदानी और जायदादों वाले। इतना लालची इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे पेट्रोल भरवाना है, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? जेबा बेटा खुदा हाफिज कर लो इनको। जामी ज़ेबा को लेने के लिए घर आता है तो उस वक्त तो ज़ेबा उसके साथ चली जाती है। लेकिन गाड़ी में बैठने के साथ ही काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगता है। उसे कहता है कि तुम्हारे बाप को मुझसे क्या प्रॉब्लम है कि मुझे कारोबार करने का तरीका बता रहे हैं, उनको किस बात का गुरूर है। ज़ेबा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है लेकिन बोलती कुछ नहीं है। फिर वो उससे कहता है ना बस पैसे हैं ना, मुझे पेट्रोल डलवाना है। फिर जब वो लोग घर पहुँच जाते हैं और किसी बात पे बात हो रही होती है तो ज़ेबा उससे कहती है कि आपको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, आप तो बहुत घर के अंदर बैठे रहते हैं। तो वो उससे कहता है तो मुझे ये बातें क्यों कर रही हो, हम ख़ानदानी लोग हैं, बहुत पैसे वाले, अगर मैं सारी ज़िंदगी बैठा रहूँ तो आराम से मेरा गुजर बसर हो जाएगा। फिर एक दिन घर पे कोई तकाजा करने के लिए आता है। उसे कहता है कि जामिल भाई से कहिएगा कि 3 महीने का बिल हो गया, मेरा बिल अदा कर दें। और फिर जब ज़ेबा का भाई फर्नीचर लेकर उसके घर आता है तो उस वक्त भी जो जामी है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी हरकतें छोड़ता नहीं है। उसका भाई घर जाके अपनी माँ से यही कहता है कि आपने मेरी बहन को पता नहीं कहाँ शादी करके फंसा दिया है, जाने वाले तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। फिर जब ज़ेबा के घर उसके वालिद साहब आते हैं तो उसकी हरकतें वैसी ही होती हैं। तो वो गुस्से में आ जाते हैं और उठते वक्त कहते हैं कि ज़ेबा बस अब इनको खुदा हाफिज़ कर दो। वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाएंगे।